मैं उस रोनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। सूरज मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ही ने लातूर के एक कॉलेज में प्रवेश लिया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि सूरज और मैं पूरा दिन गाँव में बाइक लेकर घूमा करते थे। हम दोनों रोज़ रोज़ उस शहर में घूमकर बोर हो चुके थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला लिया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का फैसला लिया। जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वहाँ हरे भरे पौधों के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण ख़त्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वो जगह बिल्कुल सुरक्षित थी। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी, मौसम भी अच्छा था। इसलिए मैं सूरज के साथ कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राज़ी हो गया। रात के 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हम जैसा सुना था वैसा ही रास्ता मक्खन की तरह मुलायम था। हवा से बातें करने लग गई थी। वाकई बहुत मज़ा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमारे रास्ते में हमें एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। बनाया गया 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था एसटी जॉर्जी ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के बहते हुए पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए के रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक तितली भयंकर आवाज़ में चीखती हुई मंडराने लगी। मालूम वो हमसे कह रही हो, यहाँ से जल्दी भाग जाओ। अच्छा नहीं लग रहा है। तितली का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहीं खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा। सूरज से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़ा देखा। दूर से वो दिखाई सुंदर दे रही थी, पर वो पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसके तरफ देख रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। सूरज, अपने पीछे देखो, वो औरत क्या कर रही है। सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी पुल की रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। सूरज भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। सूरज ने मुझे कहा खुदकुशी। ये सब सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं एक बच्चा था तब मैंने दादाजी ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जिन्होंने पहली बार फांसी पर लटके हुए देखा था। औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि फांसी पर लटके हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। सूरज तेजी से चिल्लाया, अरे चाची, क्या कर रही हो? उतरो वहाँ से, गिर जाओगी। सूरज की आवाज़ सुनकर मैं होश में आ गया। सूरज उस औरत के बहुत ही करीब जा पहुँचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तक मैं दौड़ते हुए सूरज के पास जा पहुँचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी, चीख रही थी, बचाओ बचाओ। सिर्फ डूबते ही देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उसने मेरा हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो वो औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा वो डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरा सांस लिया और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो पानी के ऊपर आया, लेकिन वहाँ लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी।
मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंख खोली तो वो बगल में पुल की रेलिंग पे वो औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज को तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। मैं डर के मारे कांपने लगा और जोर से चिल्लाया, सूरज। तभी वो चुड़ैल मेरी तरफ देखा और वो जिसे ही देखा मेरी तरफ सर से पैर तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम था और नाक में बड़ी सी नथनी। उसके नुकीले दांत मुंह से निकल रहे थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। क्या हुआ? मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। सूरज हमें ये करके देख रहा था। मैंने सोचा अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीर फाड़ कर मार देगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चुबा कर खा जाएगी। मैं अकेला ही उसके पकड़ में आ गया था और डर के मारे मैंने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैं ये सुना तो मेरा दिल डर सा दहल उठा। मैंने सूरज से चिल्लाया और सूरज जल्दी से पानी से बाहर आओ, ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। सूरज पूरी तरह से डर गया और उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उससे एहसास हो गया था कि वो नदी में बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वो नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। सूरज आकर बाहर चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में बुलबुले निकलते रहे पर कुछ देर के बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और सूरज को पुकार रहा था। इतने में नदी का पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि वो चुड़ैल ने सूरज को मार दिया है। मैं वो सदमा बर्दाश्त न कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं जगह पर बेहोश हो गया। तब सुबह हो चुकी थी और मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया और देखा पानी में नदी के किनारे सूरज की लाश तैर रही थी। उस चुड़ैल ने बड़े ही बेदर्दी से सूरज के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त मुझे छोड़कर चला गया था। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ ये था कि एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम की एक औरत के साथ बलात्कार किया था। ये बात आसपास के गांव में फैल गई थी। सुंदरा के गांव से कोई भी औरत बात नहीं करती थी क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया था। तब सुंदरा अपने घर चली आई। कामी गांव ही उसका मायका था, लेकिन वहाँ भी उससे बहुत सारे बेइज्जती झेलनी पड़ती। वो हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसीलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा ने कामी गांव के एसटी जॉर्ज पुल से खुशी कर ली थी। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात सुंदरा आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। कामी गांव के कुछ कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वो चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वो सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी और उनका दिल कच्चा चुबा जाती थी। सूरज के मरने के बाद कामी गांव के एसटी जॉर्ज बुर्ज पर कभी भी वो चुड़ैल देखी नहीं गई। इसीलिए कामी गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त सूरज वो चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वो फिर से जिंदा और सुंदर बन गई है। अब
अब वो किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी।